अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने टाइगर्स के सामने घुटने टेक दिए। कल जिस अंदाज से हम्माद अजहर साहब ने अपना वीडियो मैसेज जारी किया, जिस अंदाज से कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काम कर रही थी, न सिर्फ उन्होंने पार्टी के अंदर मौजूद उस तमाम लीडरशिप को जो कि एहतजाज के हक में नहीं थी और इमरान खान साहब से मुलाकात के इस टाइम फ्रेम के ऊपर हक में नहीं थी, उस लीडरशिप को भी मजबूर कर दिया। उस पैगाम ने हुकूमत के भी घुटने टेक दिए। वैसे जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आ रही है, ये इन्फॉर्मेशन कल दोपहर को मैं अपने व्लॉग में बता चुका हूं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक हो सकता है इमरान खान साहब की एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराई जा चुकी हो, लेकिन किसका नाम प्रपोज किया गया था ये मैंने कल बता दिया। आज किसके हवाले से बातचीत हुई, हुकूमत ने किससे राब्ता किया, वो तमाम तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा इट्स ए 3 डायमेंशनल स्टोरी। पहली ये कि हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं। दूसरी स्टोरी ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, उन्होंने भी अब कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए हाथ पांव पीछे खींचना शुरू कर दिए। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंटली, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी विद इन द पार्टी अब इस हद तक बैकफुट पे चली गई है, जो मज़ाहमत के साथ आगे बढ़ने वाले पार्टी कारकुनान हैं उनकी वजह से, कि उनको भी घुटने टेकने पड़े हैं। ये तमाम तफसीलात क्या है वो मैंने शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा देना है, अब यानी जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा देना है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी हैशटैग्स वाली जो जगह होती है सब टाइटल के नीचे, वहां पर जाकर लिंक मौजूद है, उसको क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह ये होगा कि यहाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो वहां आपको मिल जाया करेंगे। कल मैंने दोपहर के व्लॉग में आपको ये अपडेट किया था कि हुकूमत बाकायदा राब्ते करके प्रपोज कर रही है कि 1 या 2 या 3 शख्सियात ऐसी होनी चाहिए जिनकी मुलाकात इमरान खान साहब से कराई जा सकती है, और वो नाम ऑप्शनल होने चाहिए। एक नाम लिया गया था नौरीन नियाजी साहिबा का, जिसको हुकूमत ने खुद प्रपोज करके खुद रद्द कर दिया। मेरी इतलात के मुताबिक मैंने कल दोपहर में बताया था। फिर 2 नाम और आए, एक था बैरिस्टर गौहर साहब का, उसके बाद दूसरा नाम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहबजादा हामिद रजा साहब का। अच्छा, अब अभी तक की जो अपडेट है मेरे पास, जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस वक्त तक मुलाकात हो भी चुकी हो। वजारत दाखिला ने खुद से दोबारा से कल रात को राब्ता किया। एक परसों रात को राब्ता हुआ, एक कल रात को मुबैना तौर पर राब्ता हुआ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम फाइनल हुआ है और आज किसी भी वक्त उनकी मुलाकात कराई जाएगी। ये सारी सिचुएशन को यहां तक लाने में, यानी सरकार को घुटने टेकने में, जिस चीज ने सबसे ज्यादा मजबूर किया है वो है हम्माद अजहर साहब का कल रात का वीडियो मैसेज। उस वीडियो मैसेज में जो हम्माद अजहर की बॉडी लैंग्वेज थी, वो निकलते ना निकलते, लीड करते ना करते, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना इमरान खान के साथ है, अगर मुझे जिंदगी मौत का एहसास ही रखना है तो फिर मैं अपने लीडर के लिए क्यों निकलूं। लेकिन क्योंकि मेरा लीडर जेल के अंदर है, मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी से ज्यादा आम नहीं है, मुझे अगर मौत आ भी जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तमाम वो एमपीएज, एमएनएज और अरकान और जो पार्टी मेंबरान हैं जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हैं, वो अगर ना निकले 15 तारीख को तो वो अपने ओहदों से हाथ धो बैठेंगे, अपने टिकट से हाथ धो बैठेंगे। ये बहुत बड़ा अल्टीमेटम था, थ्रेट था, और मोबिलाइज होना शुरू हो गया। बलूचिस्तान से लोगों ने वीडियो मैसेजेस जारी करना शुरू कर दिए, कराची से वीडियो मैसेजेस जारी करना शुरू कर दिए, केपीके के अंदर से बहुत सारे ऐसे जो मज़ाहमती धड़े हैं जो वाकईतन इमरान खान साहब से प्यार करते हैं और वो अडियाला के बाहर धरना देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते हैं, तो उन्होंने भी वीडियो मैसेज जारी करना शुरू कर दिया कि हमने निकलना है। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने कल दोपहर में जो व्लॉग किया था उसमें भी बता दिया था कि ये मुलाकात हो सकती है। कल शाम को मैंने ट्वीट किया कि हुकूमत इस वक्त इस टेंशन को लेना अफोर्ड नहीं कर सकती और वो मुलाकात करा देगी। मुलाकात कराने में कोई कबाहत भी नहीं थी। पाकिस्तान में एससीओ हो रही है, जिसको जवाब बनाकर नेशनल मीडिया एक ही एजेंडा टो कर रहा है कि एससीओ हो रही है, तो पीटीआई को इस वक्त ये एहतजाज नहीं करना चाहिए।
पीटीआई के ऊपर तो आप सारा मलबा डाल देते हैं। सिंपल सी बात कर लें, आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। वो जो रिहाई की बात कर रहे थे और रिहाई के ऊपर तमाम तर अपना नैरेटिव लेकर बैठे हुए थे, वो अब आपसे सिर्फ एक छोटी सी दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी बहन, उनके वकील, उनकी पार्टी के किसी अहम लीडर, इनकी मुलाकात करा दी जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब सरकार इसके ऊपर मान गई है। वजारत दाखिला ने बाकायदा तौर पर हुकूमत से रब्ता कर लिया है और इस सूरत के अंदर जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है ये मुलाकात हो भी जाए। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट स्टोरी थी वो ये थी कि खुद पंजाब पुलिस के अंदर विहाड़ी का या लोधरा का एक वाकया है। इफ्तिखार शिराजी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है। उसमें जो साइन ऑफ रिवॉल्ट है वो देखने को मिला है, यानी म्यूटनी या बगावत के साइन देखने को मिले हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब की स्टोरी है, डॉन से आपका ताल्लुक है। कहते हैं कि 15 से ज्यादा एहलकार थे जिन्होंने इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद या पिंडी आने से मना कर दिया था और कहा था कि हम अपने अवाम के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इसलिए हमें भले बरतरफ करना है, मुअत्तल करना है, कर दें। मुबैना तौर के ऊपर ये स्टोरी है, मेरे पास अपने सोर्सेज नहीं है लेकिन मैं कोट कर रहा हूं इफ्तिखार शिराजी साहब को। तो उस सिचुएशन को भी हुकूमत ने गेज किया है कि ये वाली सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए बेहतर ये होगा कि इससे बचा जाए। और उसके बाद जो थर्ड डायमेंशन था वो ये था कि विद इन द पार्टी हम आपको जो बार बार मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपडेट कर रहे थे कि विद इन द पार्टी एक रिफ्ट है इस बात के ऊपर कि धरना या एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 15 अक्टूबर की कॉल वाइज है या नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, कमेटी के अंदर और फिर जो कोर कमेटी है, दोनों के अंदर उनका झगड़ा जो था वो यही था कि हमने अभी नहीं करना और वो मुसर थे कि अभी इसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन जो शद्दो मद के साथ आप कहिए कि इख्तलाफ राय आया, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब को न सिर्फ अपना पैगाम जारी करना पड़ा कि वो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक तशवीश में मुब्तला है, बल्कि आज दोपहर जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे 3 बजे की कॉल है। 3 बजे जो है वो इजलास बुलाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की असेंबली का और उसमें मजीद फैसले किए जाएंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब या उनकी जो हुकूमत है वो किस तरह से एहतजाज के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो घुटने तो बहरहाल सरकार ने टेके हैं और फिर खुद विद इन द पार्टी लोगों ने भी टेके हैं। कॉज शायद इतनी बड़ी है कि इसके आगे सारे बोने नजर आते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो कुछ भी है वो हमने अपनी आंखों से देख लिया है और फिर उससे बढ़कर चीज जो है वो वारदात की है। असल में मसला क्या है, इमरान खान से मुलाकात कराना कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। अगलों ने तो फिर अलीमा खान और उज़मा खान से मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं कराई जा रही, उसकी रीजन जो हमें समझ में आती है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो 4 अक्टूबर का एहतजाज कॉल ऑफ किया था उसके बैक एंड के ऊपर रीजन यही थी कि वो कहीं ना कहीं अपने एंड के ऊपर कोई डिसीजन कर बैठे थे और फिर इमरान खान साहब इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं थे। और अब अगर इमरान खान साहब से कोई ऐसी शख्सियत मिलने जाती है जो वाकईतन इमरान खान साहब की बात बाहर पहुंचा सकती है तो वो बात ना पहुंचे उसको रोकने के लिए तमाम तर काविश की गई। बैरिस्टर गौर साहब बाहर आते हैं, वो कितनी बात बताते हैं देखना होगा। वो दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए या मसलहत का मुजाहरा करते हुए असल बात को रोकेंगे या तमाम बात कर देंगे। और अगर उन्होंने 4 अक्टूबर के एहतजाज से मुतालिक कोई ऐसा पैगाम इमरान खान साहब का बाहर पहुंचा दिया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। और फिर इसी सिचुएशन के अंदर अगले जो 3 दिन हैं उसमें एक और वारदात की तैयारी है। उसके लिए नंबर तो पूरे नहीं हो रहे, नंबर पूरे होंगे भी नहीं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मुझे लग रहा है वो ये है कि वारदात डालने की कोशिश पूरी कर भी ली जाए। अगर वारदात डाल भी दी जाए तो जी का जाना ठहर गया। 2 अदद जी हैं, मैं बार बार इस चीज को आपके सामने एम्फसाइज कर रहा हूं। एक है काजी फायज ईसा साहब जो आजकल बहुत गुस्से में दिखाई देते हैं और दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब। इन दोनों के हवाले से जो इनके नंबर्स हैं बड़े नेगेटिव जा चुके हैं और इतने नेगेटिव जा चुके हैं कि अब इनका अपनी पोजीशन पर रहना इतना आसान नहीं है। तो 25 अक्टूबर डेडलाइन है, उसके बाद आप खुद चेंजेस होते हुए महसूस करेंगे। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या दूसरा मामला आता है, ये दोनों चीजें देखने वाली होंगी। इमरान रियाज खान साहब ने एक बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फैसला कुन हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। अगर काजी चला गया तो 70% जो सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा। चला जाने का मतलब यह है कि आईनी कोर्ट का हिस्सा भी वो ना बने। और तहरीक इंसाफ को जोर लगा के कोई काम करना है तो वो है अपने सेनेटर्स और MNAs को महफूज रखना। अब PTI अपने सेनेटर्स और MNA को कैसे महफूज रखती है ये देखने वाली बात है और ये देखने के लिए जो है तमाम तर जोर लगाया भी जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले चंद दिन के अंदर इसमें से क्या निकलता है, सारी सिचुएशन किधर जाकर रुकती है और इस सिचुएशन के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेगा।
मैं कुछ मजीद चीज़ें भी शामिल कर देता हूँ। जिन लोगों ने आईनी कोर्ट का मशवरा दे रखा है और जो कहते हैं कि बाबाए कौम का ख्वाब था और अब उसको पूरा मैं करने जा रहा हूँ, बिलावल भुट्टो, उनके देश में, उनके इलाके में, यानी सिंध में, यानी सिंध के सबसे बड़े शहर में, यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के अंदर पढ़े लिखे लोगों के साथ और ख़ासतौर पर ख़वातीन के साथ क्या हुआ है, मैं सहाफ़ियों के साथ भी दो पिक्चर्स दिखा देता हूँ, इनको देखिए और अपना सर धुनिए। इस पहली तस्वीर ये खातून की है। इसमें एक पढ़ी लिखी लॉ ग्रेजुएट फॉरेन से पाकिस्तान में आकर अपना हक मांगने के लिए कराची की सड़कों पर थी, और जो पुलिस ने इसके साथ किया है उसके ऊपर ना तो ख़वातीन के हुकूक के अलमबरदारों की आंखें खुली हैं, ना उनकी गैरत जागी है, और ना ही जमहूरियत का लिबादा ओढ़े आमरों के जानशिनों के कानों पर जूं तक रिंगी है। लफ्ज़ बेगैरत या बेशरम इतना डिसेंसिटाइज कर चुका है हम सबको कि लगता है कि अब उस लफ्ज़ की थोड़ी सी भी तासीर हमें महसूस नहीं होती और हमें असर ही नहीं होता कि हम कितने पस मुर्दा और बेगैरत किस्म की कौम बन चुके हैं। ये दूसरी तस्वीर में दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी की हम बात करते हैं, जमहूर और जमहूरियत की बात करते हैं। ये एक सहाफ़ी है, अपैरेंटली ये KTN TV के रिपोर्टर हैं और इनके ऊपर पुलिस डंडे बरसा रही है। वैसे भी पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सहाफ़त का जो मेयार है वो हम सबको पता है कि कैसा है, कितना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये हालात हो जाएं कि लोग अब आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले तो उनके ऊपर डंडे बरसा दिए जाएं, तो फिर सवाल किस से किया जाए। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कुछ और वायरल ट्वीट्स हैं। मैंने इमरान रियाज खान की बात कर ली है, अब आते हैं साबिर शाकिर साहब। उन्होंने सेम तस्वीर शेयर की हुई है और उसके ऊपर कैप्शन है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़पाने के लिए पीपल्स पार्टी की ये तस्वीर काफ़ी है। हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर कमेंट किया हुआ है। हामिद मीर साहब कहते हैं जमीन पर गिराई गई कौम की इस निहत्ती बेटी को चारों तरफ से घेरा डालकर सड़क पर घसीटा गया। पूरी दुनिया ने कराची में इस तमाशे को देखा। ये तमाशा पाकिस्तान के हाफजे में हमेशा महफूज रहेगा। इस किस्म के तमाशे करने वाले हमें आईनी अदालत के फायदे समझा रहे हैं। ये अदालत इन्हीं जालिमों का हथियार बनेगी। उसके बाद समी इब्राहिम साहब जो है वो इस सारी सिचुएशन के ऊपर कहते हैं, जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने वाली सिचुएशन है, कि जब मुस्लिम लीग नून और हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान अपने कपड़े खुद धो रहा है, सेल की बिजली बंद है वगैरह, तो इमरान खान के हवाले से तशवीश फैमिली की या लॉयर्स की ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं अगर कोई पुलिस वाला भी गैर आईनी, गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की पामाली करने वाला गलत हुक्म मानने से इनकार करता है और उसकी नौकरी चली जाती है, तो मेरा वादा है कि जब भी हमारी हुकूमत आई उसको बाइज्जत बहाल और कौम पिछली तनख्वाह और तरक्की और मराद कानून के मुताबिक मुहैया करेगी। सनम जावेद खान जो है वो बहुत सारे जो इमरान खान साहब की फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड कर रही हैं और कह रही हैं कि इनकी बातों में ना आए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना जाता, इसकी ये डिवाइड वाली बात होती है। मंसूर अली खान साहब ने भी कल अपने व्लॉग में कहीं बोला है कि मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि सरकार जो है इस सारी सिचुएशन में बहुत मुश्किल में दिखाई देती है। और यह मकबूल जान साहब अभी पाबंद सलासल है, अभी तक इलीगल जुडिशल कस्टडी में हैं। उनके लिए आपने आवाज़ ज़रूर उठानी है और इतनी आवाज़ उठानी है ताकि जो हालात और वाक़यात हैं उसके पस मंज़र में कम अज़ कम ये चीज़ मालूम हो सके कि वो दुरुस्त हालत में है या नहीं है। एक अदद वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये मैं देख रहा था, अता तारफ साहब कहते हैं कि मेरे टिकटॉक पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं। मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कमेंट मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप बच्चे तो नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि कच्चे जरूर है, क्योंकि ये वाला कमेंट आपके शायद शान है नहीं, आप वज़ीर इत्तलात है मुल्क के। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।